हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीचिंग एक्टिविटीज़ एंड टीचिंग टास्क हम कह सकते हैं। देखिए, टीचिंग एक्टिविटीज़ भी आप इसको कह सकते हैं, टीचिंग टास्क भी कह सकते हैं, आप इसको टीचिंग ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। तो आप जो भी आपकी मर्जी करे, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं इन तीनों में। तो हम इसको टीचिंग टास्क बोलते हैं और या फिर टीचिंग ऑपरेशन। तो पहले हम समझेंगे कि टीचिंग क्या है। राइट, टीचिंग टास्क को समझने से पहले हमको टीचिंग को समझना पड़ेगा ना। तो मीनिंग मीनिंग ऑफ टीचिंग। राइट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीचिंग का मतलब है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है क्या? नॉलेज प्रदान करने का, ज्ञान, स्किल, ट्रेनिंग। कुछ भी आप कुछ किसी को सिखाते हैं, एक एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा कुछ भी सिखाया जाता है, कुछ भी नॉलेज दी जाती है कोई अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को, कोई इग्नोरेंस इंडिविजुअल्स को, इसको हम टीचिंग कह सकते हैं। राइट, तो टीचिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान प्रदान करा जाता है या फिर स्किल्स दी जाती है। सो टीचिंग एक्टिविटीज इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और गिविंग एजुकेशन, skills, experience and attitude which lead to the learning of the child or any individual। किसी भी व्यक्ति को आप कुछ सिखाते हैं या फिर नॉलेज प्रदान करते हैं, इसी को हम टीचिंग कहते हैं। अब टीचिंग टास्क क्या है? देखिए, पढ़ाने का काम ही टीचिंग टास्क है या फिर टीचिंग ऑपरेशन। और टीचिंग एक नॉर्मल जस्ट ज्ञान दे देना, नो। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, इसमें कुछ रूल्स रहते हैं, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें कुछ टेक्निक दी जाती है, टेक्निक फॉलो की जाती है एक सिस्टमैटिक तरीके से इंडिविजुअल के नीड्स के अनुसार। तो वो सारे मिला के क्या बनते हैं? टीचिंग टास्क। ये ऐसे नहीं कि आप क्लास में आए, बस नॉलेज जो भी है वो दे दिए, वो कुछ आपको पता था और आप दे दिए और चले गए। नो, इसकी वजह से आपका लर्निंग इफेक्टिव नहीं रहेगा। कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे और गया काम से। तो टीचिंग टास्क एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक वे से आप टीचिंग करते हो, ऐसा नहीं कि रैंडमली आके पढ़ा दिए। नो। तो आइए हम समझते हैं कि टीचिंग टास्क क्या है और इसका फेजेस क्या क्या है। पहले, क्लासिफाइंग टीचिंग टास्क। तो टीचिंग टास्क बेसिकली एक पढ़ाने का काम है। नॉलेज जो भी टीचर कुछ भी करता है क्लास में, जो भी आपको नॉलेज देने के लिए जो भी एक्टिविटी करता है, उसको हम सब टीचिंग टास्क कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, क्लास में जाती हूँ, क्लास में जाने के बाद जो भी एक्टिविटीज करती हूँ, बच्चों को कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए मैं टीचिंग एड्स यूज करती हूँ, मैं वाइट बोर्ड यूज करती हूँ या फिर वट एवर अवेलेबल इन द क्लासरूम। मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन करती हूँ, उनके रेस्पॉन्स को एक्सेप्ट करती हूँ, उनको क्वेश्चंस करती हूँ, उनका इवैल्यूएशन करती हूँ। एवरीथिंग कम्स अंडर टीचिंग टास्क। राइट, तो टीचर जो भी क्लासरूम में करता है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए, इसको हम टीचिंग टास्क कहते हैं। तो टीचिंग टास्क classified by leading educators into distinct categories to better understand and improve instruction। देखिए, हम टीचिंग टास्क को कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं ताकि टीचर अच्छे से अपने इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव कर सके, अपने पढ़ाने का तरीका को इम्प्रूव कर सके और कैसे अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सके टीचिंग में। तो बीओ स्मिथ कहते हैं क्लासिफाइड टास्क इनटू कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज। देखिए, बीओ स्मिथ क्या कहते हैं कि टीचिंग टास्क को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कॉग्निटिव और एक अफेक्टिव। और थॉमस एफ ग्रीन क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाइड लॉजिकल, स्ट्रैटेजिक एंड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग थ्री कैटेगरीज में। तो ये हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक नहीं है डिस्कशन का। हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग जो है, टीचिंग टास्क, उसको वो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। So come to the phases of teaching. There are three phases of teaching, right? अब ये तीन phases क्या है? तीन स्तर होते हैं टीचिंग का। ये किसने दिया है? P.W. जैक्सन। मत भूलिएगा, P.W. जैक्सन 1966 में इन्होंने क्या कहा कि चलो भाई, टीचिंग को हम 3 phases में डिवाइड कर लेते हैं। और वो क्या है 3 phases? प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। तो इन 3 स्टेजेस में टीचिंग टास्क को डिवाइड कर दिया किसने? 3 फेजेस में P.W. जैक्सन ने। तो द टीचिंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटरकनेक्टेड वी कैन से
फेजेस दैट गाइड एवरी क्लासरूम एक्सपीरियंस। तो तीन कैटेगरी, तीन फेजेस में टीचिंग टास्क को डिवाइड की जाती है। किसके द्वारा? पीडब्ल्यू जैक्सन के द्वारा। और वो क्या है? प्रीएक्टिव, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। तो पहले हम समझते हैं प्रीएक्टिव में क्या होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्लानिंग बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, कि कोई भी टीचर कोई क्लास को एंटर करने से पहले वो जो भी प्लानिंग करता है, जो भी कुछ करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्लासरूम जाने के लिए, उसको हम प्रीएक्टिव फेज कहते हैं। वो भी टीचिंग टास्क का एक पार्ट है। इंटरएक्टिव फेज, मान लीजिए अब क्लासरूम जाने से पहले जो भी प्रिपरेशन कर लिया, अब क्लासरूम को एंट्री किया। अब एंट्री करने के बाद जो भी वो परफॉर्म करता है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, जो भी एक्टिविटीज, जो भी शो करते हैं, जो भी इंटरेक्शन करते हैं, वो सारे इंटरएक्टिव फेज का एक्टिविटीज में आता है। देन पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव मतलब टीचिंग खत्म होने के बाद जो भी इवैल्यूएशन, जो भी रिफ्लेक्शन की कैसे हुआ, पढ़ाया अच्छे से, बच्चे समझे नहीं, जो भी, ये पोस्ट एक्टिव फेज में आता है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। पहले प्री एक्टिव फेज, जिसको हम कह सकते हैं प्लानिंग फॉर टीचिंग। ये क्या है? फर्स्ट फेज है किसका? टीचिंग टास्क का। तो प्री एक्टिव फेज ये क्या है? फर्स्ट फेज। देखिए भाई, द टीचर प्रिपेयर्स बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड स्ट्रैटेजीज टू अचीव डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स। देखिए, कोई भी टीचर किसी भी क्लासरूम के अंदर एंट्री करने से पहले वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाता है। क्या पढ़ाऊं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो, मैं क्यों पढ़ाऊं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या सिखाना चाहती हूँ बच्चे को, या फिर कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, उसका टेक्निक क्या होगा, मैं कौन सा टीचिंग एड लेके जाऊंगा, हम क्या डेवलप करना चाहते हैं स्टूडेंट का, ये सारा पहले प्लान करता है कौन? टीचर। जैसे कि लेसन प्लान में हम करते हैं, तो ये सारा जो एक्टिविटीज जो टीचर क्लासरूम जाने से पहले काम करते हैं, जो प्लानिंग वगैरह, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, बच्चों का क्या इंप्रूव करना चाहते हैं, कौन सा स्ट्रैटेजी, कौन सा टीचिंग एड यूज करें, कौन सा मैप वगैरह, कौन सा, ये सारा जो डिसाइड करते हैं, प्लानिंग होता है, इसको हम कह सकते हैं प्री एक्टिव फेज का जो एक्टिविटीज है या फिर टास्क है। इसमें क्या होता है? फॉर्मुलेट गोल्स। इसमें पहले टीचर क्या करता है? गोल सेटिंग करता है कि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। राइट, डिफाइन ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, कि बच्चे का क्या इंप्रूव करना चाहते हैं। राइट, एंटरिंग एंड टर्मिनल बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, कि बच्चों का जो एंटरिंग बिहेवियर क्या होगा और पढ़ाने के बाद उसका क्या बिहेवियर आप इंप्रूव करना चाहते हो, ये पहले डिसाइड करोगे। देन सिलेक्ट कंटेंट, चूज कंटेंट सूटेड टू द स्टूडेंट एज लेवल, प्रायर नॉलेज एंड इवैल्यूएशन नीड। देखिए, अब आपने डिसाइड कर लिया आपका गोल क्या है, क्या सिखाना चाहते हैं। दूसरा क्या होगा? सिलेक्ट कंटेंट। आप वो टॉपिक या फिर वो सब्जेक्ट चूज करिए जो स्टूडेंट के एज के मुताबिक होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा आपने कुछ क्लास 1 का बच्चा है और आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लास 4 का, राइट, तो अरे भाई उसका एज तो देखो, उसका प्रायर नॉलेज है कि नहीं वो तो चेक करो, उसका क्या जरूरत है कि नहीं वो सीखने का, वो तो चेक करो। तो पहले क्या करोगे? आप सिलेक्ट करोगे कंटेंट जो कि बच्चों का एज के मुताबिक होगा। ऐसा नहीं कि क्लास 1 के बच्चों को 4 क्लास का किताब धरा दिए या फिर पढ़ा दिए, ऐसा नहीं। बच्चे का एज, उसका प्रायर नॉलेज, पहले से उसका कुछ नॉलेज है या नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका पहले से कुछ आइडिया नहीं है और आप एक न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे तो कहाँ से समझेगा, राइट। तो प्रायर नॉलेज होना चाहिए बच्चे का। ये सारा चीज देख के आप उसको पढ़ाएंगे, तो ये कंटेंट सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया दूसरा। देन तीसरा, अरेंज टीचिंग एलिमेंट्स। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ कंटेंट लॉजिकली टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, आप जो टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स रहता है, राइट, तो उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे, राइट, ताकि आपका पढ़ाने का जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो लॉजिकली फिट बैठे। ऐसा नहीं कि पहले एग्जाम्पल बता दिए फिर और कुछ बताती है, नहीं। मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ा रहे हो, पहले उसके आप पहले उसके फिलॉसफी के बारे में बोल दीजिए, बता रहे हैं, फिर बाद में उसके लाइफ के बारे में। तो ऐसे में लॉजिकली ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले उसके लाइफ के बारे में बोलेंगे, उसके बारे में जानेंगे बच्चे, देन उसके फिलॉसफी के बारे में आप ग्रेजुअली जाएंगे, राइट। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, नोन टू अननोन की तरफ आप जाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ आता नहीं, आप जाके एक बड़ा कुछ पढ़ा दिए, कुछ ऐसा टॉपिक जो बच्चों को आता पता नहीं है। तो ऐसा नहीं, लॉजिकली अरेंज होना चाहिए आपका कंटेंट, सीक्वेंशियली, जो कि आपका लर्निंग को इजीली होने में मदद करेगा। देन डिसाइड स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स। देखिए,
आप पढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक चाहिए, सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी कि आप किस टेक्निक से पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छे समझ में आएगा, कौन सा टीचिंग एड्स यूज करेंगे। देखिए ज्योग्राफी, मैथ, हिस्ट्री, आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और सबका अलग अलग टीचिंग एड्स यूज होता है। मान लीजिए आप ज्योग्राफी, उसमें मैप यूज करेंगे, ग्लोब यूज करेंगे। आप हिस्ट्री यूज पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें भी कहीं ना कहीं मैप यूज होता है, देन फोटोग्राफ्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक आप डिसाइड करेंगे कि मैं, मान लीजिए आपने गोल सेटिंग कर लिया, आपने टॉपिक भी चूज कर लिया, आप उसको लॉजिकली अरेंज भी कर लिए कंटेंट को। अब क्या डिसाइड करेंगे भाई अब कौन सा टीचिंग एड यूज करने से ये मेरा टीचिंग को मीनिंगफुल बना सकेगा, तो वो टेक्निक चूज करेंगे, वो टीचिंग एड चूज करेंगे अपने कंटेंट के मुताबिक। देन कम टू द नेक्स्ट सेकंड फेज। देखिए ये सेकंड फेज है इंटरैक्टिव फेज। दिस इज द रियल फेज दैट टीचर फेस इन द क्लासरूम। अब आता है, पहले तो प्लानिंग कर लिया, अब बारी है उसको लागू करने की, क्लास में इंप्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की, राइट। तो जैक्सन, द टीचर प्रोवाइड्स वर्बल स्टिमुलेशन, मेक्स एक्सप्लेनेशन, आस्क क्वेश्चंस, लिसन्स टू रेस्पॉन्सेस एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस। इस स्टेज में ये होता है रियल स्टेज, जहां पे टीचर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, टीचर इस स्टेज में क्या, फेज में क्या करते हैं, बच्चों के सामने अपने टॉपिक रखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, बच्चों को क्वेश्चन करते हैं, उनका रेस्पॉन्स को सुनते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको कोई भी डाउट्स हो उसको क्लियर करते हैं। तो ये सारा क्या होता है, इंटरैक्टिव फेज का जो टीचिंग टास्क के अंदर आता है। तो जो भी काम, जो क्लास के एंटर करने के बाद जो भी आप एक्टिविटीज करते हो या फिर जो भी बच्चों को पढ़ाते हो, टीचिंग एड शो करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, डाउट क्लियर करते हो, सारा वो इंटरैक्टिव फेज के अंदर आता है। देन इसमें क्या क्या करते हैं टीचर, पहले क्या करते हैं, साइजिंग अप। अब साइजिंग अप क्या है भाई, परसीविंग द क्लासरूम एनवायरमेंट। देखिए साइजिंग अप मतलब है कि आप पहले क्या करेंगे, जब क्लासरूम में एंटर करते हैं, क्लासरूम को ऑब्जर्व कीजिए, कैसे सेटिंग है क्लासरूम का, क्या कुछ बच्चों का इधर उधर बैठना सही है कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं, ये देखेंगे। देन डायग्नोस, असेसिंग लर्नर्स लेवल एंड एबिलिटीज। अब चेक करेंगे कि कौन सा बच्चा कितने जल्दी समझ पाएगा, कौन सा बच्चा थोड़ा वीक है, ये देखेंगे, कौन सा बच्चा जल्दी समझ पाएगा। उसी के हिसाब से आप प्रायोरिटी देंगे कि कौन सा बच्चे को थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ेगा। तो डायग्नोस करेंगे कि कौन सा बच्चा का लर्निंग नीड क्या है, उसका लेवल क्या है, वो चेक करोगे, कुछ क्वेश्चन पूछ के, कुछ प्रायर नॉलेज पूछ के। देन एक्शन, एग्जीक्यूटिंग टीचिंग ऑपरेशन। अब क्या करोगे, अब अपना पढ़ाना स्टार्ट करोगे। तो इसमें क्या होता है, 3 काम, साइजिंग अप, डायग्नोसिस, एक्शन। पहले क्या करोगे, क्लासरूम को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे क्लासरूम का परिवेश कैसा है। 2 नंबर क्या करोगे कि आप कौन सा स्टूडेंट का नीड क्या है, उनका एबिलिटी क्या है, समझने की कैपेबिलिटी किसका कितना है, वो चेक करोगे। देन उसको एग्जीक्यूट करोगे, पढ़ाना स्टार्ट करोगे, ताकि आपका टीचिंग इफेक्टिव हो। देन हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस इन द टीचिंग प्रोसेस। अब टीचिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है इंटरैक्टिव फेज में। इसमें क्या है, देखिए परसेप्शन, डायग्नोसिस, एक्शन आपने देख लिया, चेक कर लिया बच्चों का डिसिप्लिन क्या है, कौन कहाँ बैठा है, उनका सिस्टम क्या है, डायग्नोस भी कर लिया, एक्शन भी ले लिया। This sequence guides the teachers moment-to-moment decisions during live instructions, from reading the room to responding to students' need. ये इसकी वजह से, ये जो 3 स्टेप आपने फॉलो किया, इसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक टीचिंग एक गाइडेड तरीके से कैरी फॉरवर्ड होगा, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में आगे जाएगा। नहीं तो आपका टीचिंग एक हाफाजाड़ हो जाएगा, रैंडमनेस आ जाएगा। तो ये स्टेप फॉलो करना इंटरैक्टिव फेज में बहुत जरूरी है। देन एक्शंस, ऑपरेशंस, स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट। देखिए स्टिमुली मतलब ऐसा कोई चीज जो आपके अंदर कोई रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, उस चीज को हम स्टिमुली कहते हैं। जैसे कोई इंजेक्शन है, उसको देख के हमको डर लग रहा है, तो वो इंजेक्शन क्या है, स्टिमुली है। रीइंफोर्स मतलब कोई भी काम को हम स्टॉप करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जैसे कि बच्चों का बार बार अच्छे से रेस्पॉन्स करे, उसकी वजह से हम उसको रिवॉर्ड देते हैं। तो रिवॉर्ड क्या है, आपका अच्छे रेस्पॉन्स को बढ़ाता है, जिसको हम कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट। तो अब इंटरैक्टिव फेज में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, चूज अप्रोप्रिएट वर्बल एंड नॉन वर्बल स्टिमुली सूटेड टू द टीचिंग सिचुएशन। देखिए टीचर को क्या करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए स्टिमुली।
वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। आप ऐसे चीज सिलेक्ट कीजिए जो कि आपके क्लासरूम के नीड, टीचिंग सिचुएशन के नीड के अनुसार होगा। आप उनको कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, उनके पढ़ने का मन हो। वो तो ये सब आप कर सकते हैं, या फिर कुछ चीजें ला के उनको पूछ सकते हैं कि ये क्या है, राइट। देन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, प्रेजेंट स्टिमुली इन प्रॉपर फॉर्म, कॉन्टेक्स्ट एंड सीक्वेंस टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। आप कोई भी टॉपिक रखते हो या फिर कोई भी चीज बच्चों के सामने रखते हो ताकि वो चीज उनको मोटिवेट करे, इफेक्टिवली प्रेजेंट कीजिए। आप कोई भी टॉपिक या फिर सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करो ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। देन पॉजिटिव री, अगर कोई बच्चा आंसर करता है या फिर कुछ भी रेस्पॉन्स करता है तो उसको प्रेस कीजिए, रिवॉर्ड कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए ताकि वो दोबारा सेम पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाए। मान लीजिए किसी बच्चा आंसर किया आपका क्वेश्चन का, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि उसको तारीफ करें, क्योंकि अगर आप तारीफ नहीं करेंगे या फिर उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा आंसर करेगा ही नहीं। उसको लगेगा कि टीचर अरे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स देता है या फिर कुछ भी रिएक्शन देता है, रेस्पॉन्स करता है, तो आप उनको पॉजिटिवली रिवॉर्ड कर सकते हो, प्रेज करते हो, जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट, जिसकी वजह से आपका दोबारा से क्या होगा, वो बच्चा आंसर देने की कोशिश करेगा। देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि नाम में ही छुपा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रीप्रूफ और करेक्शन टू कर्ब अनडिजायरेबल बिहेवियर। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा कुछ काम कर रहा है जो अनडिजायरेबल है, जो कि नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई बदमाशी कर रहा है या फिर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर कुछ अजीब बिहेवियर कर रहा है जानबूझ के, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, जैसे कि उसको गाली दे सकते हैं, राइट, उसको करेक्शन कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई बदमाशी कर लिया तो उसको खड़े कर दिए, राइट, तो खड़े करने की वजह से उसको अपमानित फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा, नेक्स्ट टाइम वो गलत काम करने में 10 बार सोचेगा। तो इसी तरह हम उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी, आप अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे, कौन सा टेक्निक में पढ़ाएंगे, कौन सा स्ट्रैटेजी में। ये क्लासरूम के अंदर हो रहा है कि आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे। अब टाइप ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड, कि कौन सा टाइप ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड है। देन स्टूडेंट बैकग्राउंड क्या है, स्टूडेंट का नीड क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये आइडेंटिफाई करोगे। उसका एटीट्यूड, प्रायर नॉलेज क्या है, ये सब चेक करोगे। तभी आपका जो टीचिंग, ये देखिए प्री एक्टिव फेज में भी होता है ऐसे, जब इंटरएक्टिव फेज में भी आप आते हो तो ये सेम चीजें जो क्लासरूम के अंदर भी आप कर सकते हो। Then post-active phase. This is the last, or the we can say third phase of teaching teaching task. इसको हम evaluation phase भी कहते हैं, क्योंकि देखिए आपका पढ़ाना खत्म हो चुका है, अब बारी है बच्चों का नॉलेज टेस्ट करना कि आप जो पढ़ाए हैं क्या बच्चों को वो समझ में आया कि नहीं आया। उसको चेक करने के लिए आप बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन ओरली भी हो सकता है, रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है, कोई बिहेवियरल फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो पोस्ट एक्टिव फेज, पोस्ट मतलब बाद में, टीचिंग इंटरएक्टिव फेज के बाद में, जो पढ़ाने के बाद, ये असेसमेंट फेज होता है। इसमें स्टूडेंट का नॉलेज चेक की जाती है। तो जो आपने एंट्री किया था तो तब बच्चों का कौन सा बिहेवियर था, क्या जानते थे, और आप पढ़ाने के बाद बच्चे का क्या चेंजेस आया, क्या बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हुआ, वो देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज में। तो define behavioral change, compare actual students changes with desired outcomes to determine teaching success। तो पहले जो आप आए थे क्लासरूम में तब बच्चों का कौन सा एक्चुअल बिहेवियर था, और बाद में जो आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज हुआ कि नहीं। अगर हो गया, मतलब मान लीजिए बच्चों को कुछ सिखाना चाहते थे, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो आपको क्या, आपका टीचिंग सक्सेस हो गया। देन नेक्स्ट सिलेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक। अब बच्चों का इवैल्यूएशन करने के लिए भी एक रिलायबल, एक वैलिड टूल यूज कीजिए ताकि बच्चों को अच्छे से आप असेस कर सकें, उसका नॉलेज को मेजर कर सकें, उनका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन को। कॉग्निटिव मतलब उनका जो थिंकिंग, रीजनिंग पावर जो होता है, ब्रेन में जो भी फंक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग, वो चेक करने के लिए उसका इवैल्यूएशन। देन अफेक्टिव जो इमोशनल एस्पेक्ट, देन साइकोमोटर जो का मेंटल एंड बिहेवियरल डोमेन को आप चेक करने के लिए कौन सा असेसमेंट टूल यूज करेंगे, ओरल असेसमेंट या फिर रिटन असेसमेंट या फिर कोई परफॉर्म करने के लिए बोलोगे। तो सारे टेक्निक आप सिलेक्ट करोगे इस फेज में। देन इंप्रूव टीचिंग स्ट्रैटेजीज, यूज टेस्ट रिजल्ट टू आइडेंटिफाई शॉर्टकमिंग्स एंड रिफाइन फ्यूचर इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। अब आपने असेसमेंट कर लिया,
अब आपको पता चलेगा कि मान लीजिए मेरी गलती कहाँ है, क्या मेरी टीचिंग स्ट्रैटेजी में गलत है। अगर ये पता चल गया इवैल्यूएशन फेज में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं आपके रिजल्ट के बेसिस में। टेस्ट मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैंने पढ़ा लिया और इवैल्यूएशन किया, बच्चों का टेस्ट लिया, बच्चे सारे गलत जवाब दे रहे हैं, अच्छे से नहीं समझे, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इवैल्यूएशन करने के बाद कि मेरा टीचिंग स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत हो सकता है, मेरे समझाने में कुछ दिक्कत हो सकता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको चेंज करूंगी, इंप्रूवमेंट करूंगी, जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, जो भी त्रुटिस है उसको मैं, एरर्स है जो भी, उसको मैं ठीक कर सकती हूँ। तो ये इवैल्यूएशन के फेज में होता है। बिना इवैल्यूएशन के कभी भी टीचिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि इवैल्यूएशन हमको फीडबैक देता है। सो द इंटीग्रेटेड टीचिंग साइकिल, तो टीचिंग ये साइकिल चलता रहता है, प्री एक्टिव, जैसे कि प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, ये कंटिन्यूसली होता रहता है। प्री एक्टिव में फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है, सिलेक्ट कंटेंट होता है, अरेंज टीचिंग स्टाइल होता है, स्ट्रैटेजी सिलेक्ट होता है, डिवाइस टीचिंग एड सिलेक्ट होता है। इंटरैक्टिव फेज में साइज अप क्लास होता है, डायग्नोस होता है स्टूडेंट का, कौन सा स्टूडेंट किन, उसका लेवल क्या है। प्रेजेंट स्टिमुली, आप टॉपिक प्रेजेंट करते हो, कोई भी टॉपिक जो पढ़ाना चाहते हो, फीडबैक देते हो बच्चों को, रीइंफोर्समेंट करते हो, रिवॉर्ड या फिर रिप्रूव कर सकते हो। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है। पोस्ट एक्टिव जैसे कि डिफाइन बिहेवियरल चेंज, क्या बिहेवियर में चेंज हुआ वो देखोगे। सिलेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक, कौन सा टेक्निक में आप इवैल्यूएशन करोगे, टीचिंग स्ट्रैटेजी को उसके बाद इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे। सो ऑल स्टेजेस आर इंटर रिलेटेड। An efficient teacher systematizes all three phases, reactive, interactive and post-active, to make teaching effective and purposeful. तो हर एक जो एक efficient teacher हैं, जो दक्ष टीचर हैं, वो क्या करेंगे कि ये जो 3 फेज हैं इसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करेंगे, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी उनका टीचिंग जो इफेक्टिव हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है। ये सब मिल के एक काम करते हैं, ऐसे नहीं कि आप रिएक्टिव फेज अलग, पोस्ट एक्टिव, नो, सारे मिल के काम करते हैं। आप अगर गोल प्रीएक्टिव फेज में अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली इंटरैक्टिव फेज में भी अच्छा होगा। अगर इंटरैक्टिव फेज में आपका अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है पोस्ट एक्टिव फेज में भी अच्छा होगा। So this is all about today's class. I hope you would like this video and आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको कहीं भी डाउट्स है और आपको कोई भी कंफ्यूजन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रीच टू यू। और कोई भी आपको मतलब कोई वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जय हिंद, जय भारत।